आज हम करेंगे रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर में जो चीज़ें हम कंसीडर करते हैं वो हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स। तो हमें सबसे पहले नेचुरल नंबर्स का पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जिसमें जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आता है हमारा होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? सारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को हम इंटीजर्स बोलते हैं। तो होल नंबर में कोई नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, नेचुरल नंबर में कोई नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। अगर कोई भी नेगेटिव नंबर है मतलब कि वो क्या है? इंटीजर्स है। जो ऐसे फ्रैक्शन में नंबर होते हैं उन चाहे पॉजिटिव हों चाहे नेगेटिव हों उनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स, ठीक है। प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि अगर हम 2 नंबर्स को ऐड करते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो रैशनल नंबर होता है या नहीं होता। करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो भी रैशनल नंबर ही होगा। सेम गोज़ विद सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के केस में भी क्या होता है? रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। कोई भी 2 रैशनल नंबर को जब हम माइनस करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा? रैशनल नंबर ही आएगा। उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में भी यही सेम रूल अप्लाई होता है कि कोई भी 2 रैशनल नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा? रैशनल नंबर ही आएगा। तो ये क्लोज्ड होती है अंडर मल्टीप्लिकेशन भी। उसके बाद नेक्स्ट आता है डिवीजन। डिवीजन के केस में रैशनल नंबर क्लोज्ड नहीं होती क्योंकि अनसर्टेन है कि दोनों को डिवाइड करेंगे, कई बार 0 भी आ सकता है, तो इसलिए रैशनल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, ठीक है। तो ये थी क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम करते हैं क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी। क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें? क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि कोई भी 2 नंबर को अगर हम ऐड करते हैं चाहे उल्टा पुल्टा तो उसका आंसर सेम ही आता है। तो रैशनल के केस में हम देख लेते हैं क्या है। 2 रैशनल नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, तो आंसर जो होएगा वो सेम ही आएगा। चाहे आप a प्लस बी कर लो, चाहे आप a प्लस बी कर लो, चाहे आप b प्लस a कर लो, आंसर क्या आएगा? आपका सेम ही आएगा। और इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है? क्यूमिटेटिव नहीं होता क्योंकि तब आंसर में डिफरेंस आ जाता है। क्यूमिटेटिव नहीं होता, नॉट क्यूमिटेटिव, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में भी किसी भी ऑर्डर में अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, लाइक अगर आप a इंटू बी करोगे या b इंटू a करोगे तो आंसर आपका क्या आएगा? सेम ही आएगा। लेकिन डिवीजन के केस में क्या होता है? नॉन क्यूमिटेटिव होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमने प्रॉपर्टी की थी वो हमने की थी क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो अब हम कर रहे हैं क्यूमिटेटिव। क्लोजर प्रॉपर्टी सिर्फ डिवीजन में अप्लाई नहीं होती, जो क्यूमिटेटिव है वो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन दोनों में ही अप्लाई नहीं होती। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें कहती है अंडर रैशनल नंबर्स कि आप a प्लस बी कहीं भी ब्रैकेट लगा लो, आंसर आपका सेम ही आएगा। चाहे आप b प्लस सी पहले प्लस करके फिर उसमें a प्लस करो, चाहे आप a प्लस बी प्लस करके उसमें फिर c प्लस करो, आंसर आपका क्या आएगा? सेम ही आएगा। दिस इज एसोसिएटिव। सब्ट्रैक्शन के केस में ऐसा नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन के केस में ऐसा होगा और डिवीजन के केस में ऐसा नहीं होगा। तो एसोसिएटिव भी किस में अप्लाई होती है? ओनली एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं
हम एग्जाम्पल्स भी अभी सॉल्व करते हैं। तो ये हमारी हो गई प्रॉपर्टीज़ जो हमें बता रही थी कि जो आंसर है वो रैशनल नंबर आएगा या नहीं आएगा, ये चीज़ बता रही थी। उसके बाद हमने की क्यूमिटेटिव, जो हमें बता रही थी a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, आंसर वही होगा। थर्ड हमने की थी एसोसिएटिव, एसोसिएटिव हमें क्या बता रही थी, चाहे आप a प्लस बी को प्लस करके फिर c प्लस करो, चाहे आप a प्लस बी प्लस सी करो, आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारी हो गई प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, अगर एक है हमारे पास a इंटू बी प्लस ए इंटू सी, तो वो इस केस में वो हमें क्या कहती है, आप क्या करो, आप a को कॉमन ले लो और b प्लस सी करने के बाद a से उसको मल्टीप्लाई करो। तो ये है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, कि आपको ऐड करना है पहले, फिर उसको जो कॉमन फैक्टर है उसमें उसको मल्टीप्लाई कर देना है। इससे आपका सम क्या हो जाएगा, इजीली सॉल्व होएगा। ठीक है, तो हम इसके बेस पे हमें एक एक्सरसाइज है, एक एग्जाम्पल है, वो हम करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास है 2/5 माइनस 3/7 माइनस 1/14 माइनस 3/7 3/5। अब हमने देखना है कॉमन किस में है। एक तो कॉमन ये दोनों में, 3/7 इसमें भी है, 3/7 इसमें भी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनको पहले इकट्ठे लिख लेंगे। इनको हमने इकट्ठे साथ साथ में लिख दिया और -14 को इधर कर दिया। अब हमने क्या किया, जो चीज़ कॉमन थी हमने उसको अलग सेपरेट यहाँ पे निकाल देना है। 3/7 जो कॉमन है वो हमने बाहर निकाल दिया और अंदर वालों को दोनों को प्लस कर लिया। ठीक है, तो प्लस करने पे ये हमारा 1 आ गया और ये -1/14 हमारा ऐसे ही साथ में चल रहा है। 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारा -3/7 माइनस 1/14, और ये इसने 7 और 14 का एलसीएम लेके यहाँ पे 14 लिखा है और ये उसको सारा सॉल्व करके ये ऊपर 6 आया और ये -1 का -1 रहा। इस तरह से -7/14 आया, फिर उसको कटिंग करके ये आंसर हमारा -1/2 बना। तो अब हम करेंगे रोल ऑफ ज़ीरो। रोल ऑफ ज़ीरो क्या कहता है, एडिक्टिव आइडेंटिटी के बारे में कहता है कि एडिक्टिव आइडेंटिटी क्या कहती है कि अगर हमारे पास 2/7 है, सपोज अगर हमारे पास 2/7 है, तो जो इसका आंसर है ना वो ज़ीरो ही आना चाहिए। उसकी एडिक्टिव आइडेंटिटी क्या होएगी फिर, मतलब हम क्या कर देंगे, 2/7 को -2/7 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो एडिक्टिव आइडेंटिटी क्या कहती है, कोई भी ऐसा नंबर जिसको सॉल्व करके हमारा जो आंसर है वो ज़ीरो आए, तो वो होती है उस नंबर की एडिक्टिव आइडेंटिटी। इसी तरह से रोल ऑफ 1 क्या है, रोल ऑफ 1 हमें समझ आता है मल्टीपल आइडेंटिटी से। मल्टीपल आइडेंटिटी में क्या करना होता है हमको, 3/8 है ना, तो इसका आंसर 1 कब आएगा, जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके इनवर्स से 8/3 से, तो 8 कट जाएंगे, 3 कट जाएंगे। ठीक है, तो मल्टीपल आइडेंटिटी का क्या मतलब है कि आंसर 1 आना चाहिए, और वो कैसे आएगा, वो आएगा इन्वर्स करने के बाद। जब हम मल्टीपल का इन्वर्स कर देंगे तो वो आ जाएगा आंसर हमारा 1। एक्सरसाइज में है फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्रॉपर्टी। आपने प्रॉपर्टी बतानी है कि इसमें कौन सी यूज़ हुई है। पहले हम फर्स्ट सम देखते हैं। देखिए इसमें -4/5 × 1, फिर है 1 × -4/5
और आंसर आ रहा है -4/5। ठीक है, तो इसमें 1 है तो इसमें और मल्टीप्लाई है, तो इस सीधा सीधा पता लग रहा है कि ये क्या है, मल्टीप्लिकेटेड आइडेंटिटी। जिसमें 1 आ गया वो मल्टीप्लिकेटेड आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट आप देखेंगे ये है 13/7 और ये -2/7, फिर उसने उसका उल्टा कर दिया, -2/7 को पहले लिख दिया, 13/17 को बाद में लिख दिया। जो एक प्रॉपर्टी थी जिसमें a इंटू बी करो या b इंटू ए करो आंसर इक्वल ही आएगा, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी थी, तो सेकंड का आंसर वो आ जाएगा क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास 19/29, 29/19। इसमें देखो आपने मल्टीप्लाई किससे किया, इन्वर्स से। इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या है आपका 1। ठीक है, तो ये क्या प्रॉपर्टी होगी, मल्टीप्लिकेटेड इन्वर्स। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलो यू टू कंप्यूट। अब ये आपको सम दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी आपको इस सम को इस तरह से करने के लिए बोल सकती है। ये देखो इस केस में क्या किया हुआ है, उसने पहले यहाँ पे 6 और 4/3 को मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, उसके बाद इसने 1/3 को मल्टीप्लाई कर दिया। आपको याद है कि एक मैंने ऊपर प्रॉपर्टी करवाई थी जिसमें क्या था कि a इंटू बी इंटू सी करो, चाहे a इंटू बी को पहले मल्टीप्लाई करो फिर c से मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम ही आएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिव। कौन सी प्रॉपर्टी थी ये, एसोसिएटिव। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम करेंगे थर्ड, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। दो रैशनल नंबर को जब आप प्रोडक्ट करोगे तो उसका आंसर क्या आएगा, रैशनल नंबर ही आएगा। ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने ये चीज़ करी है। क्लोजर प्रॉपर्टी सिर्फ कौन से केस पे अप्लाई नहीं होती, डिवीजन के केस में। ठीक है, बाकी सबके केस में चाहे प्रोडक्ट हो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, सबके केस में आंसर क्या आएगा, टू रैशनल नंबर्स का रैशनल नंबर ही आएगा।